हेलो फ्रेंड्स, चलो आ जाओ वीडियो में। आज का टॉपिक है वही सेम टॉपिक है जो कि आपको पढ़ाया जा रहा है, वही सेम टॉपिक है। केवल पॉइंटों को आगे बढ़ा दिया गया है। आपका पहला पॉइंट है बिकम। बिकम माने होता क्या है, पता है आपको? नहीं। नो सर। बिकम माने होना या बनना। पहली बात तो ये है, यहाँ समझेंगे बिकम माने क्या होता है, होना या बनना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, नरेंद्र मोदी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप इसे किस तरीके से बोलोगे? नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। है नहीं, नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने या नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुए। हुए और बनना, यहाँ पर काय का यूज किया हमने? बिकम का। दूसरा होता है चाय झूठी है। अब पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मैंने यूज्ड का प्रयोग किया है। और यूज्ड का प्रयोग कहाँ होता है? प्रयोग करने के लिए। और यूज्ड ये पार्टिसिपल है। क्या ये? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ये होता है कि अभी मैं आपको लिख रहा हूँ COLOURD। क्या लिखा है ये? कलर्ड वाटर। कभी आप होली खेले हो? तो पानी में आप रंग मिलाते हो। तो उस पानी में जो रंग मिलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बताइए? हाँ, कलर का पानी। कलर का पानी। तो ये कलर होता है। और ये वाटर। जो काम पहले से ही हो चुका है वहां पर पार्टिसिपल में जाता है। कार में जाता है। तो इसमें पानी में पहले से ही कलर मिला हुआ है, ठीक है। अगर ये कलर नहीं मिला होता तो ये पानी वैसा नहीं होता, रंगीन। पानी यानी कलर मिलाने के बाद जब पानी रंगीन हुआ है, तो जब पानी रंगीन जब ही होगा जब पहले से उसमें कलर मिला दिया जाएगा। दूसरा है आपका द टी इज ऑलरेडी यूज्ड। यानी चाय झूठी है, यानी चाय को किसी ने पहले से ही प्रयोग कर लिया गया है। चाय पहले से ही किसी ने यूज कर ली गई है, ठीक है। तो झूठी का मतलब क्या होता है? तो मतलब पहले खाऊ ने पी ली। और झूठी का दूसरा ही मीनिंग होता होगा। कौन सा? कोई एक तो झूठ वो होता है जैसा आप किसी से झूठ बोलते हो, यानी अरे आपने पढ़ा नहीं है यूज्ड चीज, आई डोंट लाइक यूज्ड थिंग्स। यूज्ड थिंग्स, अभी मैंने क्या बोला? यूज्ड थिंग्स, यानी कि पहले से प्रयोग की हुई चीजें मुझे पसंद नहीं है। आगे समझ में? यूज। तो ये चाय का क्या हुआ, पहले से किसी ने यूज कर लिया है, तो ये क्या हो गई? चाय झूठी हो गई। तीसरा, पार्टिसिपल खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए जब आदि आते हैं तो इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़कर बनाया जाता है। जैसे ही बिकेम रनिंग टू मी, वह दौड़कर मेरे पास आया। ठीक है, कैसे आया? दौड़कर। देखिए, एक जीरंड होता है, GERUND। जीरंड होता है, ये भी V1 प्लस ING बनता है, ठीक है। एक पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल, ये V1 प्लस ING दोनों सेम होते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल और जीरंड में फर्क ये होता है कि पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम करता है और जीरंड एक सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन का काम करता है, इन दोनों में। और सेम अगर स्ट्रक्चर हो तो V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। लेकिन हम जब अंग्रेजी में यूज किया जाता है तो पार्टिसिपल ये पता है क्या है? एडजेक्टिव है ये, रनिंग, ठीक है। अगर जीरंड होता तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। सर एग्जांपल। एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग, मैंने क्या बोला है? स्मोकिंग इज। अब स्मोकिंग के बाद मैंने इज लगाया है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है आपका। जब हेल्पिंग वर्ब वहीं आता है उससे पहले जो आता है वो क्या होता है आपका? सब्जेक्ट। कर्ता के बाद ये हेल्पिंग वर्ब आता है। तो ये स्मोकिंग काय का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो अब ये जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये आपका क्या है? जीरंड, ठीक है। और अब रनिंग, आई कॉट ए रनिंग बस। आई आई कॉट
कॉट ए रनिंग बस, रनिंग बस। अब बस से पहले रनिंग लगा है, यहाँ भी आईएनजी है और स्मोकिंग में भी आईएनजी है, लेकिन बस से पहले लगा हुआ है। आपको पता है एडजेक्टिव नाउन है और प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, यही है ना। तो ये आपका जो बस है ये नाउन है, इससे पहले रनिंग लगा हुआ है, जो कि जो रनिंग लगा हुआ है ये काय का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। जो एडजेक्टिव का काम करता है उसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं। और जो स्मोकिंग है इसमें भी आईएनजी लगा हुआ है, बट इसके बाद जो इज लगा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब होता है और ये स्मोकिंग काम कर रहा है सब्जेक्ट का, जैसे आप नाउन बोल सकते हो। आगे चलिए, चौथा, कॉसेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ये लास्ट में लगाई जाती है, इसमें गेट गॉट का प्रयोग किया जाता है। अब कॉसेटिव सेंटेंस होता क्या है वो समझिए। एक सेंटेंस को हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। पहला, माताजी खाना पकाती हैं, खाना पकाया जाता है, माताजी खाना पकवाती हैं। माताजी खाना पकाती हैं इसका मतलब क्या होता है कि इसमें माताजी स्वयं खाना पका रही हैं, और माताजी खाना पकवाती हैं इसमें क्या मतलब है कि माताजी तो बैठी हैं रसोई में, लेकिन उनके पास कोई है शख्स जो खाना पका रहा है और माताजी उसे बता रही हैं। जब कर्ता खुद काम न कर कर किसी और से करवाता है वो कॉसेटिव सेंटेंस होता है, बट कर्ता वहीं रहता है जब कार्य किया जाता है, उस समय कर्ता वहीं रहेगा जहां पर दूसरा कार्य करेगा। जैसे माताजी खाना पकवाती हैं तो इस समय इसका मतलब ये है कि बंदा दूसरा खाना पका रहा है, लेकिन माताजी उस समय वहीं है जहाँ खाना पकाया जा रहा है। अब बनेगा कैसे, माई मदर गॉट द फूड कुकड। अब ये थर्ड वर्ब फॉर्म होती है पकाने की, ये हमेशा लास्ट में जाती है सेंटेंस के, और यहाँ हमने काय का प्रयोग किया है, गॉट का। और कॉसेटिव सेंटेंस में गेट गॉट गॉट का यूज करते हैं, और जो भी मेन वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म लगाते हैं और वो भी सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। पांचवा, विल वुड कैन कुड मस्ट के बाद हैव का प्रयोग किया जाता है, ना कि हैज का। एक बात याद रख लेना कि कहीं कहीं क्या करते हैं कि आपने पढ़ा होगा कुड हैव का प्रयोग होता है, कुड के बाद हैव आएगा, वुड के बाद हैव आएगा, और आपका मस्ट के बाद भी हैव दिया जाता है। लेकिन कॉमन एरर में क्या करते हैं आपको फंसाने के लिए, तो कुड के बाद काय का यूज कर देते हैं, वो हैज का, और ये हैज का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, और जबकि हैज आपका सिंगुलर वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, सिंगुलर, बट होगा मॉडल के बाद काय का, प्लूरल का। तो सही इसका यूज होता है कुड के बाद हैव का प्रयोग, न कि हैज का। आई कुड हैव डन दिस। आज के लिए बस इतना ही, और जो भी आपके डाउट हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपका जो भी डाउट है उसका जो भी सलूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अब तक के लिए राधे राधे।